बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं और उसको आगे करते हैं। बहुत बड़ी खबर, बिलाखिर 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है लाहौर हाई कोर्ट का जो है वो फैसला जो है मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ 2 और रुकन थे, इस बेंच ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और इस सिलसिले में जो है इलेक्शन कमीशन को फौरी हिदायत की थी और इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर कल रात गए जो है इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। और इस सिलसिले में ये कहा गया है कि 19 दिसंबर को जो है वो सारे नोटिस भेज दिए जाएंगे। उसके बाद जो है 20 से 22 दिसंबर को जो है कागजात नामजदगी होगी। उसके बाद जो है वो तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्तें तैयार होंगी और 23 से और 30 दिसंबर तक जो है वो स्क्रूटनी होगी। इसके अलावा बाकी मराहल भी इसी तरीके से तय होंगे और इसके अलावा जो है DROs और ROs की जो ट्रेनिंग है वो भी दोबारा बहाल कर दी गई है। ये कल सपहर को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुत्तफ़क़ा तौर पे जो है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करने के बाद ये फैसला जारी कर दिया है और उसी वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि फौरी जो है आज जो है इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी करें और जिस पे ये शेड्यूल जारी होगा। आपको याद होगा कि पिछले एक हफ्ते पहले जो है वो बैरिस्टर उमैर खान नियाजी जो PTI के पुराने रुकन हैं और वो बैरिस्टर भी हैं, उन्हीं ने जो है एक पिटीशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में और उसमें ये कहा गया था कि जितने भी जो है ये इलेक्शन कमीशन में जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो ब्यूरोक्रेसी को दी जा रही है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो कोई कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है या उनके साथ और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनको जो है उनसे हम मुतमईन नहीं हैं, तो लिहाजा जो है इनको जो है हम चाहते हैं कि वो बजाय ये रिटर्निंग ऑफिसर बने, इनकी ट्रेनिंग हो, उसके बजाय जो है हम चाहते हैं कि कोई रिटायर्ड जुडिशरी हो या जुडिशरी के लोग हैं वो जो है वो इलेक्शन कमीशन में अपना किरदार अदा करें। और इस तरीके से उनकी जो है ये पिटीशन जो है वो मंजूर कर ली गई थी लाहौर हाई कोर्ट में और फिर उन्होंने एक फ़ैसला जारी किया जिस पे इलेक्शन कमीशन को बाकी आगे की कार्रवाई को रोक दिया गया था। और इसी तरीके से फिर इलेक्शन कमीशन ने भी जो है अपने DROs और ROs की ट्रेनिंग को जो है फ़ौरन रोक दिया। और साथ में हमने पिछले ब्लॉग में बताया था, साथ में उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया इलेक्शन कमीशन ने कि अभी फ़िलहाल जो है इसको हम रोक रहे हैं लेकिन इसका बहुत जल्दी जो है लाएअमल तय किया जाएगा और बहुत जल्दी जो है इसको क्लियर किया जाएगा। अब लिहाजा उसके बाद जो है आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई। मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि उस पर जो है जब जैसे ही जो है लाहौर हाई कोर्ट का जो ये फैसला आया तो इसके ख़िलाफ़ जो है जितनी पार्टियां थीं यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI या और दूसरी जमातें, इस्तेहकाम पार्टी वगैरह, ये सारी जो है ना इस फैसले के ख़िलाफ़ हो गई और सारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने लगी और सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पे ये सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाए। इस असना में जो है फिर ये खबर जो है इधर पहुंची तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो है वो बेंच जो है कल सपहर में इस पे बैठा और फिर इस पे ये फैसला हुआ। इस पे मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि यही वो पार्टी हैं जो पहले जो है ये चाह रही थी कि इलेक्शन किसी तरीके से जो है वो बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, ये मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं थे। बहुत से लोगों ने ये कहा कि जो है कुछ पार्टियां जो है वो चाह रही हैं कि इलेक्शन आगे बढ़ जाएं, लेकिन ये सारे जो है वो सारी जो है कयास आ रही हैं ख़त्म हो गई। मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि कल दोपहर के बाद जो है एकदम से ये हलचल मच गई है और दोपहर के बाद शाम को जो है तकरीबन जो है वो उनका कहना ये है कि अदालतें बंद हो चुकी थी। अदालतें बंद होने के बाद एकदम से जो है वो पता चला कि सारी जो है जुडिशरी हरकत में आ गई और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आ गया और इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन जाके जो है ना वो अदालत गए और अदालत में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवाया, उनका कहना है। इसके साथ साथ उन्होंने रजिस्ट्रार को कहा कि ये आप अभी पिटीशन है, रजिस्ट्रार के पास पिटीशन दाखिल करी। फिर उसके बाद उनका कहना ये है कि एकदम से जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब भी आ गए, जस्टिस तारिक मसूद भी आ गए, जस्टिस मंसूर अली शाह भी आ गए, तो ये तीनों जजेज आ गए और ये एक बेंच बन गया। और उनका कहना ये है कि इन तीन रुकनी बेंच ने जो है 2-3 घंटे उस पर समाअत की और उसके बाद ये लाहौर हाई कोर्ट का जो है फैसला मुअत्तल करके ये हुक्म जारी कर दिया कि फौरी इलेक्शन जो है वो फौरी जो है इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए और इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होंगे। अब ये एकदम से जो है
پھر وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے یہ فیصلہ جاری کیا، یعنی شیڈیول جاری کیا، اور اس کے تحت جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اب یہ تمام مراحل جو ہے طے ہو گئے ہیں اور الیکشن شیڈیول جاری ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن، میرا خیال ہے اب تمام جو ہے بے یقینی کی کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ 8 فروری کو یہ الیکشن ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں تاکہ کسی کو اس پہ اعتراض نہ ہو، اور تمام ملک کے تمام لوگ جو ہیں وہ حق رائے دہی اپنا استعمال کریں، اچھے لوگوں کو چنیں، اور جو بھی آئے وہ ملک کی سب سے پہلے معیشت کو سنبھالے اور اس کو پروان چڑھائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے۔ معیشت کی وجہ سے عوام جو ہے وہ مہنگائی میں پس رہی ہے، معیشت کسی طریقے سے پروان نہیں چڑھ رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارٹی آئے اس پارٹی کو جو بھی حکومت بنائے اس کے مخالف تمام پارٹیوں کو ان کو قبول کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ معیشت کو صحیح کرے، اور آگے جو ہے سیاسی استحکام بھی ہو، کیونکہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معیشت بھی صحیح نہیں سنبھلے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن میں جو بھی آئے، اس وقت جو ہے جو حالات ہیں ملک کے، اس میں جو ہے جو بھی پارٹی حکومت بنائے اس کے دوسری اگینسٹ پارٹی سب کو ان کو قبول کرنا چاہیے اور سیاسی استحکام آنا چاہیے تاکہ معیشت بڑھے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے۔ مجھے اپنے ہوسٹ لیے کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔